सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है रेस्टोरेंट कस्टमर्स। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हम सीधे सैम्पल टेस्ट केसेस पे चलते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 सैम्पल टेस्ट केसेस होंगे। ये वो 3 टाइमिंग्स है किसी भी एक कस्टमर के आने की और जाने की। तो जो पहला कस्टमर है वो 5 बजे आया और 8 बजे चले गया। 2 बजे एक कस्टमर आया, वो भी 4 बजे चले गया, एंड 3 बजे आकर 9 बजे चले गया। तो हमें आउटपुट में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर थे वो आउटपुट करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो 5 बजे से 8 बजे एक कस्टमर था, फिर इसी बीच में 2 से 4 एक कस्टमर था, और वहीं 3 से 9 एक कस्टमर था। तो ध्यान ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 से 4 मतलब वो 5 से पहले था, तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होने वाला है क्योंकि वो 4 बजे तो निकल गया, 5 बजे दूसरा कस्टमर आया। लेकिन अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं कि 3 से 9 एक कस्टमर था और उसी बीच में एक कस्टमर 5 से 8 भी था, तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर दोनों के दोनों या फिर जितने भी थे, मैक्सिमम कस्टमर पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट थे, वो 2 ही नज़र आ रहे हैं इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन मीडियम लेवल का था मेरे लिए सॉल्व करने के लिए। हालांकि आपको जैसा लगा हो आप देखते हैं कैसे होगा। तो वीएस कोड खोल लेते हैं। नाउ लेट मी स्प्लिट द स्क्रीन। तो बॉयलर प्लेट, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें, टेस्ट केसेस बेसिकली हमें लेने पड़ेंगे। तो टेस्ट केसेस हम ले लेते हैं, सीन टेस्ट केसेस, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें हर सिनेरियो में 5, जैसे वहाँ पे इनपुट दिया है 5 और 8, तो हर सिनेरियो में 5 और 8 लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 और 4, फिर नेक्स्ट टाइम 3 और 9। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे 3 दिया है तो 6 लूँ, 6 दिया है तो 12 बार लूँ, साइज बहुत बड़ा होते जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंट एक्स और वाई डिक्लेयर कर दूंगा और उसे वाइल लूप के अंदर लेते रहूंगा, क्योंकि मुझे एक्स और वाई का तो काम है ही नहीं। मुझे तो केवल एक आंसर प्रिंट आउट करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, सोचते हैं। क्या मैं एरे में स्टोर कर सकता हूँ एक्स और वाई को? ऑफ कोर्स कर तो सकता हूँ, पर मुझे, जैसे यहाँ पे अगर मैं इनपुट में बात करूँ 5 और 8 की, तो मुझे ये चाहिए कि वहां पर मुझे किसी तरह से पता चल जाए कि 5 इनपुट का टाइम है और 8 आउटपुट का टाइम है। तो एरे में तो ये हो नहीं सकता है। तो अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर। वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, वो तो सिंपल एक एरे की तरह होता है, पर वेक्टर में पेयर वाला वेक्टर है ना, जो जो दो चीजें स्टोर करेगा। पहला इंटीजर, वो डिजिट स्टोर कर रहा होगा जैसे 5, और दूसरा बूलियन जो स्टोर कर रहा होगा ट्रू और फॉल्स। इस केस में मैं मान लूंगा कि जब आ रहा है कोई कस्टमर तो वो ट्रू है, और जब वो जा रहा है तो वो फॉल्स है। तो अगर कस्टमर आया तो इंटीजर में 5 स्टोर हो जाएगा और उसका ट्रू स्टोर हो जाएगा, और कस्टमर गया तो इंटीजर में 8 स्टोर हो जाएगा और उसके बूलियन में फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इस वेक्टर को। तो वेक्टर ऑफ पेयर बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं विच इज ऑफ इंट एंड बूल टाइप, है ना, बूलियन बेसिकली। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ला 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 ARR रख लेते हैं, लेट्स से, ओके। नाउ अब हमें ये काम कब तक करना है, जब तक हमारे सारे टेस्ट केसेस, जो 3 के 3 टेस्ट केसेस हमें दिए, वो खत्म ना हो जाए। तो मैं करूंगा टेस्ट केसेस माइनस माइनस, ओके। नाउ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीन एक्स कर लूंगा और सीन वाई कर लूंगा, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, अपने डॉट ए आर आर वेक्टर में पुश बैक कराना पड़ेगा। अब पुश बैक कराने के लिए हमें, अगेन मैंने बताया था शायद लास्ट वीडियो में, कि पेयर को 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो ब्रैकेट से या फिर मेक पेयर से। हालांकि मुझे मेक पेयर ज़्यादा पसंद है, पर मैं इस वीडियो में ब्रैकेट से कर लेता हूँ। तो क्या होगा, हमें फर्स्ट पोजीशन पर किसको डालना है, अपने इंटीजर को, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट था जब वो आया जिस टाइम पर, ओके। और उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। तो हमने ट्रू कर दिया है। एक्स तो हमारा ऑफ कोर्स था, ठीक है। नाउ अब इसी वेक्टर में हमें वापस पुश बैक कराना पड़ेगा y को। तो मैं अगेन ब्रैकेट से कराऊंगा y कॉमा, और जब वो जा रहा है तो मुझे इसे फॉल्स करना पड़ेगा अगेन। बस वाइल लूप का काम इतना ही था। अब देखिए, हमें वेक्टर में सब सब 6 के 6 वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम सिंपली करने वाले हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे, या फिर मैं फॉर लूप लगाने से पहले शॉर्ट कर दूंगा एरे को, शॉर्ट भी कर वेक्टर को, सॉरी। तो शॉर्ट कर देते हैं वेक्टर को, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ARR, बहुत गंदी टाइपिंग है मेरी, ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड कर देंगे। तो शॉर्ट हो गया हमारा एरे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम हर
एलिमेंट ऑफ द वेक्टर्स पर आइटरेट करें। क्यों करें? ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो मैं क्या करूँगा, अपना एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा जिसको आंसर इनिशियलाइज में 0 से करूँगा। तो अगर मुझे ट्रू मिलेगा तो मैं उसको प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब वो 0 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे फॉल्स मिला सॉरी, अगर मुझे वो फॉल्स मिला तो मैं उसे माइनस कर दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो मुझे यहाँ लिखा कर दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर मैं ऐसे ही करता रहा आंसर को प्लस प्लस और आंसर को माइनस माइनस, तो एक समय तो एंड तक आते आते ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट नाम का नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उस आंसर का मैक्सिमम स्टोर करेगा। मान लो कि आंसर का पीक जो गया 0 से स्टार्ट होते होते वो 5 पर गया और फिर एंड तक आते आते वो वापस 0 पे आ जाएगा, क्योंकि जितने कस्टमर आए हैं उन्हें एक दिन जाना ही जाना है। द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल होगा वो स्टोर करेगा पीक वैल्यू को। तो वो पीक वैल्यू क्या थी, 5, तो वो 5 स्टोर कर लेगा और एंड में आउटपुट वही दे देगा जो इस केस में इन्होंने 2 दिया है। क्योंकि अगर इनिशियली यहाँ बात करूँ तो ये ट्रू, ये फॉल्स, तो यहाँ ट्रू फॉल्स 0 गया, ट्रू फॉल्स 0 गया, ट्रू फॉल्स 0 गया। ठीक है, अगर शॉर्ट कर दिया है हमने तो स्टार्टिंग में इनके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है कि मेरे को नजर आ रहा है 2, 3 और 4 आएगा, है ना। तो 2 ट्रू 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 फॉल्स हो गया। तो पहले केस में क्या नजर आएगा, मेरे को 1 नजर आएगा स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स में। अगले वाले 3 एलिमेंट्स में क्या नजर आएगा मुझे, 5 हमारा ट्रू है तो 2 हो जाएगा, और फिर वापस 9 और 8 फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आंसर 0 होने वाला है, लेकिन हमें पीक स्टोर करनी थी तो पीक 2 आएगी इसकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर लूप हमें लगाना पड़ेगा विच इज इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक लेके जाएंगे, एन तो हमें दिया ही नहीं है। क्या मैं टेस्ट केसेस डालूं? नहीं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपने ए आर आर जो कि वेक्टर था उसका साइज तक हम इस लूप को चला सकते हैं। नाउ आई प्लस प्लस। ओके, क्या बोला था मैंने कि अगर हमारा ए आर आर ऑफ आई डॉट सेकेंड जो है वो ट्रू आ जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली आंसर को प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा, आंसर वेरिएबल तो हमने बनाया ही नहीं है, तो इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। और हम एक रिजल्ट भी बना लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पे, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो हमने ये कर दिया है। अब जो हमारा रिजल्ट बना है उस रिजल्ट के साथ क्या करेंगे, उस रिजल्ट में कुछ नहीं करने वाले हम, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा आंसर, दैट्स इट। ये हमने कर दिया है। रिजल्ट में हमने मैक्सिमम पीक वैल्यू डाल दी जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी। लेकिन मान लो फॉल्स आ गया, अभी तो ट्रू था, ए आर आर ऑफ आई डॉट सेकेंड इज इक्वल्स टू ट्रू आया था, लेकिन अगर फॉल्स आ गया तो क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया आंसर माइनस माइनस कर देंगे, सिंपल। ये हमारा इतना काम कर देगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली रिजल्ट को प्रिंट आउट करना है और अगेन एज यू नो फ्लिक्स करने के लिए मैं एंडल लिख दूंगा, हालांकि ज़रूरत तो है नहीं, और हम इस सॉल्व फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे। तो मेरे को पक्का उम्मीद है कि टाइपो तो कोई ना कोई आएगा ही या कोई एरर आएगा, पर अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, देख लेते हैं। CSES और व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाइल, रेस्टोरेंट, ओपन, सबमिट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, एक्सेप्टेड। तो ये था सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से देख लेते हैं क्या किया था हमने इसमें। हमने सिंपली इन टेस्ट केसेस लेने के लिए टेस्ट केसेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसे सीन किया हमने, देन एक्स और वाई बनाए। फिर हमने बात करी कि हम एक एरे भी ले सकते हैं, पर एरे में हम केवल एक ही पोजीशन को स्टोर कर पाएंगे विच इज द एलिमेंट ओनली। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर पेयर ऑफ वेक्टर बनाया बेसिकली, जो कि 2 चीजें स्टोर कर रहा होगा, इंटीजर को भी और ट्रू और फॉल्स उसकी पोजीशन को भी। अगर आ रहा होगा कोई कस्टमर तो ट्रू और जा रहा होगा तो फॉल्स। ठीक है, देन हमने वाइल लूप स्टार्ट करा और सबको वेक्टर के अंदर डालते गए। ठीक है, अगर x था मतलब आ रहा था तो हमने ट्रू कर दिया और जा रहा था तो फॉल्स कर दिया है। उसके बाद हमने वेक्टर को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से फायदा क्या हुआ कि सारे जो स्मॉल डिजिट वाले नंबर्स थे वो हमें साथ में मिल गए, कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और जो बड़े नंबर्स थे वो एंड में आ गए। शॉर्ट यही होता है। अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट पता होगा, खैर मैं नहीं बात करता इस बारे में। नाउ अगर हमने फॉर लूप स्टार्ट करा, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल भी बनाए थे, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0 और रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने फॉर लूप स्टार्ट करा, कहाँ तक हम फॉर लूप को लेकर गए, ए आर आर डॉट साइज तक। ठीक है, जो कि हमें साइज ला कर दे देगा उस वेक्टर का। नाउ उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे ए आर आर ऑफ आई का सेकेंड, जो कि क्या था, ट्रू या फॉल्स था ना, बुलियन था बेसिकली, ट्रू या फॉल्स। ओके,
वो अगर ट्रू आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, इस आंसर को जो हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है उसे प्लस प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट केस में वो 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट जो कि 0 था और आंसर जो कि 1 हो चुका है, तो रिजल्ट में 1 स्टोर हो जाएगा। अगले केस में वो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ARR डॉट सेकेंड फॉल्स निकला तो वो इफ में नहीं चलकर एल्स में चलेगा। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस माइनस हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, जब तक आई हमारा बराबर नहीं हो जाता ARR डॉट साइज तक। उस केस में ये नहीं चलेगा, उससे पहले वाले सारे केसेस में चल रहा होगा। देन उसके बाद हमने क्या आउटपुट कर दिया, रिजल्ट को आउटपुट कर दिया और हम रिटर्न कर गए अपने सॉल्व फंक्शन से। सो इतना ही था। थैंक यू।